हमारे कुछ पत्रकार साथी और कुछ विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम तो आपको खुद ही भेजे थे वहाँ, मैं खुद अमित शाह जी आए थे यहाँ, तो 2 तारीख को मैं खुद उनसे कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, नहीं तो हम लोग कई सीटें इधर जो है डिस्टर्ब होंगी, उनको चाहे जैसे लीजिए। अगर कोई कुछ कहता भी है विरोध करता है उनका, तो उनसे कहिए कि आपको पता नहीं उनके विषय में। ओम प्रकाश राजभर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो शून्य है जो अगर किसी के आगे लग जाए तो उसकी संख्या बढ़ा देते हैं। ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलकर बीजेपी गठबंधन से नाता तोड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए में यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हो गए हैं। सियासी गलियारों में ऐसे खूब चर्चा रहती है कि राजभर और सीएम योगी में 36 का आंकड़ा रहता है, यानी कि दोनों के बीच के रिश्ते बड़े अच्छे नहीं रहते। वहीं राजभर ने बताया इस मुद्दे पर उनकी सीएम योगी से क्या कुछ बातचीत हुई। मीडिया से बात करते हुए राजभर ने यह भी बताया कि उन्होंने पत्रकारों की कौन सी बात सीएम योगी को बताई। सुनिए आप भी। हमारे कुछ पत्रकार साथी और कुछ विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम तो आपको खुद ही भेजे थे वहाँ, मैं खुद अमित शाह जी आए थे यहाँ, तो 2 तारीख को मैं खुद उनसे कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, नहीं तो हम लोग कई सीटें इधर जो है डिस्टर्ब होंगी, उनको चाहे जैसे लीजिए। अगर कोई कुछ कहता भी है विरोध करता है उनका, तो उनसे कहिए कि आपको पता नहीं उनके विषय में। तो ये बात आपने नहीं बताया हमके, नहीं हम ये बात तो बोल ही चुके हैं, लोगों का जो कहना है। फिर बात आई कि जो भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अभी जो 14 जुलाई को जो आदेश हुआ उस पर चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें तो आपने एक पत्र हमको दिया था, आपसे बात भी हुई थी, उसमें बात भी आगे बढ़ी थी। तो जो नया आदेश है उसको संजय प्रसाद को दे दीजिएगा या अवनीश अवस्थी जी को, जिसको आप उचित समझें, लेकिन संजय प्रसाद जी को दे दीजिएगा और हम लोग इसको प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेजते हैं। और तीसरा जो लालगंज में, आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम को लेकर के हमने एक पत्र उनको दिया है कि ये आपके माध्यम से कार्यक्रम हम लोगों को मिल जाए और आप यहां से रिक्वेस्ट भेज दें और वहां से अनुमति मिल जाए। गौरतलब है कि सुबह सपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 भाजपा गठबंधन के साथ लड़ा था और 4 सीटें भी जीती थी। राजभर को गठबंधन के सहयोगी के तौर पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पिछड़ों और वंचितों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया था। इसकी वजह से सरकार के सामने कई बार असहज स्थिति भी पैदा हुई थी। लगातार तल्खी के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। अब एक बार फिर से एनडीए में राजभर शामिल हो गए हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि राजभर का एनडीए में आने का फायदा क्या होता है। ब्यूरो